नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और सोने के भाव में तूफानी तेजी आ चुकी है, तो क्या ये तेजी जारी रहेगी? क्या कुछ आगे हो सकता है? भाव में गिरावट आएगी? जिनको खरीदारी करना है वो क्या करें, जो ट्रेडिंग वाले हैं वो क्या करें, जिनको निवेश करना है वो क्या कुछ करें? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मनोज कुमार जैन जी हैं, पृथ्वी फिनमार्ट में डायरेक्टर हैं। मनोज जी, आपका ढेर सारा स्वागत। और आगे बढ़ने से पहले जो हमारे नए दर्शक जुड़े हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मनोज जी, वापस तूफानी तेजी आ गई है। क्या लगता है आपको, इसी महीने वापस नया रिकॉर्ड बन सकता है सोने के भाव में? नमस्कार वीरेंद्र जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। इस महीने तो नहीं, लेकिन हाँ, जनवरी में फिर एक बार जो है नए हाई की तरफ सोना आता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस तरह से फंडामेंटल शेपअप हुए हैं फिर से एक बार, तो वो कहीं ना कहीं कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। और टेक्निकली भी ऐसा लग रहा है कि जनवरी के आखिर तक शायद हम नया हाई जो है फिर एक बार सोने की कीमतों में आते हुए देखें इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये जो फंडामेंटल है, क्या कुछ नए फंडामेंटल बन गए? क्योंकि थोड़े दिनों पहले हम लोग गिरावट की चर्चा कर रहे थे, और भी जो है एनालिस्ट वगैरह वो भी गिरावट के बोल रहे थे, पर अचानक से पिछले एक हफ्ते में क्या चेंज हो गया सर के वापस भाव जो है एक नई ट्रेजेक्टरी या नए रिकॉर्ड की तरफ जा रहा है? देखिए, पहले जो हमारी दो तीन बार चर्चा हुई तो उसमें हमने साफ तौर पे कहा था कि बड़ी गिरावट सोने और चांदी में नहीं है, और जो करेक्शन है वो एक अच्छी तेजी के बाद हम कह सकते हैं कि मुनाफा वसूली या टेक्निकल करेक्शन है। तो निवेशकों को इस गिरावट का निवेश के लिए फायदा उठाना चाहिए, ऐसा हम लगातार कहते आए हैं। हमने लेवल्स भी बताए थे कि 2588 डॉलर से 2550 डॉलर का जो रेंज है वो सोने के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और हमने वो सपोर्ट्स लेवल सोने में होल्ड भी होते हुए देखे इंटरनेशनल मार्केट में। और 73,000 के आसपास हमने भारतीय बाजारों में सपोर्ट्स बताए थे, तो वहां भी वो सपोर्ट्स लेवल होल्ड होते हुए नजर आए। जहां तक फंडामेंटल में बदलाव का सवाल है, तो यहाँ पे जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं वो ये है कि जो गिरावट आई थी वो इसराइल और हमास के बीच में सीज फायर डील, और साथ ही यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ की बातें कही जा रही थी उसके बाद डॉलर इंडेक्स में एक मजबूती देखने को मिली थी, और उसका असर सोने की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया था। लेकिन कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स अब ऊपरी लेवल से हल्का होता हुआ नजर आया है। और यहाँ पे जो मध्य पूर्व है वहाँ पे फिर नए सिरे से तनाव जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि सीरिया में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे साउथ कोरिया में भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिली है। तो इन सब के चलते एक बार फिर मध्य पूर्व में जो है तनाव बढ़ता हुआ नजर आया है। साथ ही रशिया यूक्रेन के बीच में अभी भी वॉर जारी है, और वहां कोई सीज फायर को लेकर के अभी हाल फिलहाल में संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। तो इसके चलते हमने देखा है कि एक बार फिर जो है यहाँ पे सेफ हेवन जो डिमांड है वो सोने में आती हुई नजर आई है। दूसरा एक और बड़ी चीज ये हुई है कि चाइना के जो सेंट्रल बैंक ने खरीदारी पे लगाम लगाई हुई थी, नवंबर मंथ में उन्होंने 6 महीने के विराम के बाद फिर एक बार जो है बाइंग सोने में शुरू की है, और नवंबर के मंथ में चाइनीज सेंट्रल बैंक ने 5 मेट्रिक टन की जो है सोने में खरीदारी की है। साथ ही चाइना की तरफ से नए वर्ष के पहले क्वार्टर में स्टिमुलस की भी बातें निकल कर आई है। तो ये भी एक यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट के रूप में जो है बनता हुआ नजर आया है, अगर हम सोने की बात करें। तो काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है वो हुए हैं फंडामेंटल साइड में, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि एक अच्छे सपोर्ट्स लेवल से सोने की कीमतों में फिर एक बार बढ़त जो है वो आती हुई नजर आ रही है। आप म्यूट पे हैं। पिछले एक हफ्ते में फंडामेंटल में तेजी आई है, और सोने और चांदी के भाव में आग लगी हुई है। हम लोग स्वेटर पहन के बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ठंडी पड़ रही है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में लिख के जरूर मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ ठंडी का हाल क्या है, और कौन से शहर से आप हमें देख रहे हैं वो जरूर बताइएगा। तो मनोज जी, अभी क्या लगता है आपको कि यहाँ से क्या भाव हो सकते हैं? मतलब आगे अभी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, खास तौर पे सोने के भाव में? वीरेन जी, यहाँ पे इंदौर में कल सीजन का पहला कोल्ड डे था, और रात्रि का जो टेम्परेचर है वो 8.7 रिकॉर्ड हुआ था कल। लेकिन इसके विपरीत सोने में जो है बड़ी गर्माहट है, और बिल्कुल एक गर्मी का वातावरण जो है सोने में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स आना है आज, और साथ ही जो है अगले हफ्ते यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग भी है। तो ये दो काफी निर्णायक चीजें रहेगी सोने के लिए। लेकिन
हमारा मानना है कि टेक्निकली सोना जो है एक अपने सपोर्ट जोन को जो है टेस्ट करके वापस से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकली $2765 जो है एक इमीडिएट यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, अगर मैं चार्ट की बात करूँ तो इंटरनेशनल मार्केट में सोने के लिए फेब्रुवरी वायदा की अगर हम बात करें। और भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 79,500 के आसपास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे फेड की जो मॉनेटरी पॉलिसी के आउटकम है वो होने के लिए निर्णायक साबित होंगे। लेकिन एक बार 79,500 के आसपास हल्की मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल सकती है। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई बड़ी मंदी नहीं है। कोई भी मुनाफा वसूली आएगी तो वो निचले स्तरों पर आपको फिर जो है एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए। अब यहाँ पे अगर सपोर्ट की हम बात करें तो $2634 जो है काफी अहम सपोर्ट रहेंगे सोने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में। और भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 76,800 अब काफी अहम सपोर्ट जो है वो सोने के लिए रहेंगे। तो कोई भी अगर गिरावट आती है, चाहे वो मुनाफा वसूली के चलते आए या यूएस के इन्फ्लेशन और फेड मीटिंग के आउटकम के चलते आए, तो ये सपोर्ट लेवल के आसपास फिर एक बार जो लंबी अवधि के निवेशक है उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है सोने में निवेश के लिए रहेगी। सर मैं एक आम आदमी हूँ, रोजाना मैं सोने का भाव देखता हूँ, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कभी 2,000 नीचे आ जा रहा है। अभी पिछले 2-3 दिन में 2,500 रुपए से ज्यादा की सोने में तेजी आ गई। अब मैं रोज तो भाव देखता हूँ, पर मेरे को समझ में ही नहीं आता कि मैं खरीदारी कब करूँ। कि ये भाव जो है, अगर हम मार्च से देखें तो लगातार तेजी चल रही है, वहां पे ड्यूटी में कटौती आई, फिर भाव थोड़े गिरे, फिर बीच में थोड़ी गिरावट आई। तो कंफ्यूजन में ही रहता हूं मैं कि मैं कब खरीदूं, सोने का भाव कब खरीदारी करनी चाहिए मुझे। सोने में बाइंग और निवेश के लिए मैं हमेशा से ही कहता आया हूँ, जब से मैं कमोडिटी मार्केट में हूँ पिछले लगभग 21 वर्षों से। तो मैं निवेशकों को पिछले 21 वर्षों से यही कहता आया हूँ कि सोने में निवेश का हर समय जो है वो बेहतर समय होता है। आप जब भी निवेश करेंगे उस समय हो सकता है कि आपको थोड़ा महंगा लगेगा, लेकिन थोड़े समय के बाद आपको लगेगा कि आपका निर्णय बिल्कुल सही था, क्योंकि सोना एक असेट क्लास ऐसा है जो हमेशा से पॉजिटिव रिटर्न निवेशकों को देता आया है। हमारा मानना है कि रोज रोज जब भी आप भाव देखते हो तो वहां पे आप न तो निवेश कर पाओगे और न ही आप जो आपके निवेश में बड़ा मुनाफा जो है वो ले पाओगे। तो आप एक बार निवेश करके छोड़ दीजिए। वैसे भी हमने 2025 के आखिर तक $3,000 इंटरनेशनल मार्केट में और 90,000 भारतीय बाजारों में लक्ष्य दिए हैं। तो लंबी अवधि के लक्ष्य को पकड़ के चलिए। और अगर आप छोटे निवेशक हैं तो एसआईपी के रूप में भी आप निवेश कर सकते हैं, बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं और बहुत ही छोटी मात्रा में निवेश किया जा सकता है। और जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो किसी भी भाव पे निवेश करेंगे तो लंबी अवधि में उनको पॉजिटिव रिटर्न ही यह असेट क्लास बना करके देगा। इसकी ये बड़ी बहुत ही बड़ी ब्यूटी है। हम पैदा हुए जब से ही देख रहे हैं कि सोने ने कभी नेगेटिव रिटर्न दिया ही नहीं है, वीरेंद्र जी। जी आप बहुत सही बोल रहे हैं, पर दोस्तों भाव मत देखिएगा, पर रोज रोज मेरे वीडियो जरूर देखिएगा, और मनोज जी और दूसरे जो एनालिस्ट हैं उनके साथ हम क्या कुछ राय देते हैं सोने चांदी के भाव पे। तो मनोज जी, यहाँ से अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी कैसी लग रही है आपको? क्योंकि चांदी की जो तेजी आई, एक दिन में ही 3,000 2,500 रुपए की तेजी आ गई, और फिर वापस से वो एक स्टेबल, जिसको आप कह सकते हैं, भाव कंसोलिडेट हो रहा है। तो क्या लगता है इस महीने या इस साल, चूंकि ये लास्ट ही महीना है, तो 1 लाख वापस देखने को मिल सकता है? देखिए, अक्टूबर में चांदी ने जो है नए हाई बनाए थे और नवंबर के शुरुआत से हमने करेक्शन वहां पे होते हुए देखे थे। और उसके बाद ऊपरी लेवल से लगभग 13-14% का करेक्शन चांदी की कीमतों में इंटरनेशनल और भारतीय बाजारों में आता हुआ नजर आया। चांदी एक बहुत ही चंचल कमोडिटी है और इसकी चंचलता इतनी है कि ये जितनी तेजी से नीचे जाती है उसकी डबल तेजी से वापस ऊपर आती है, या ऊपर आती है तो वापस डबल तेजी से नीचे भी आती है। तो ये चंचलता ही इस कमोडिटी की विशेषता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड है चांदी का वो भी पॉजिटिव ही है अगर हम लंबी अवधि की बात करें। और अब चांदी ने यहाँ पे $30 के आसपास एक बहुत ही अच्छा बेस बनाया है। 29.88 एग्जैक्ट जो है सपोर्ट लेवल है लंबी अवधि के निवेशकों के लिए। और भारतीय बाजारों में 88,000 जो है एक अच्छा सपोर्ट चांदी ने बनाया है। तो हमारा मानना है कि ये सपोर्ट लेवल चांदी जो है आने वाले समय में भी होल्ड करती रहेगी। 32.5 ये एक रेजिस्टेंस है और आज उसी के आसपास चांदी कारोबार कर रही है 96,000 भारतीय बाजारों में। लेकिन हमारा मानना है कि जनवरी में चांदी भी जो है भारतीय बाजारों में फिर एक बार नया हाई जो है बना सकती है। मतलब 1 लाख के जो स्तर उसने चांदी ने छुए थे वो वापस
जनवरी में ब्रीच होते हुए नजर आएंगे, ऐसा टेक्निकली चार्ट पे नजर आता है। तो यहाँ पे भी कोई भी गिरावट आती है, जो जिस तरह से मैंने बताया कि जो अहम डेटा पॉइंट है यूएस के महंगाई के आंकड़े और फेड की पॉलिसी मीटिंग, तो उसके चलते कोई भी अगर मुनाफा वसूली आती है चांदी में, और चांदी की कीमतें अगर इंटरनेशनल मार्केट में $31 या $31 के रेंज में आती है, और भारतीय बाजारों में अगर यहाँ पे कीमतें 94 से 92,000 के 92,000 के रेंजेस में आती है, तो वो फिर निवेश के लिए उपयुक्त लेवल होंगे। 88,800 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से आप गिरावट में बाइंग करते रहें। और हमारा मानना है कि जनवरी महीने में कीमतें फिर एक बार जो है 1 लाख के पार जाती हुई नजर आएगी चांदी की। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, बहुत सारे दर्शक कमेंट में भी पूछते हैं, वो चीज थोड़ा सा मैंने पहले डिस्कस भी किया था। मुझे आप बताइए सर कि मैं कौन से लेवल से खरीदारी कर लूं, मतलब अभी कौन से ऐसे लेवल दिख रहे हैं जहां से मुझे, जो मैं आम दर्शकों में ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रेडिंग वाले तो क्या है कि 10 दिन के लिए भी खरीद के फिर 10-15 दिन में बेच देते, 1 महीने 2 महीने ऐसे में। पर जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने वाले हैं लोग, वो कौन सा लेवल देख लें सर जहां से उनको खरीदारी कर लेनी चाहिए? और दूसरा, गिरावट के कोई फंडामेंटल दिख रहे हैं क्या आपको यहाँ से? गिरावट, कोई बड़ी गिरावट आने वाली नहीं है। एक करेक्शन आ सकता है, जो यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा आएंगे वहां पे उम्मीद, पहले जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए थे वो 2.6% थे, इस बार थोड़ा बढ़कर 2.7% आने की उम्मीद लगाई जा रही है। अगर वहां पे इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ के आता है तो एक नी जर्क रिएक्शन सोने चांदी में देखने को मिल सकता है, और वो फिर से एक बार अपॉर्चुनिटी रहेगी जो निवेशक है उनके लिए। लेकिन कोई बड़ी गिरावट के फंडामेंटल अभी यहाँ पे नजर नहीं आते हैं सोने और चांदी में। जहां तक निवेश का सवाल है, तो अगर सोने में जो लंबी अवधि के निवेशक हैं जो खरीद नहीं पाए हैं, तो 78,500 से 77,500 की रेंज में आप बाय करिए। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं जनवरी महीने की, तो हमारा मानना है कि फिर एक बार 80 से 81,000 के स्तर जो है जनवरी महीने तक यहाँ पे सोने में आते हुए नजर आएंगे। और चांदी में जिनको निवेश करना है 94 से 92,000 के रेंजेस में करिए। और जनवरी महीने में यहाँ पे 1,02,000 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं चांदी में। तो कोई भी गिरावट अगर आती है, जैसा कि मैंने बताया, दो अहम डेटा पॉइंट है उसके चलते, तो वो एक निवेश के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है आपके निवेशकों के लिए रहेगी। मेरा आखिरी सवाल सर, फेड वॉच टूल पे अभी भी 85% लोग मान रहे हैं कि दरों में कटौती हो सकती है, और जो डेटा जैसे आज इन्फ्लेशन के और जो लेबर के भी डेटा है उनसे लग रहा है कि कटौती होगी। पर ये अपसाइड डाउन हो जाती है चीज, कि मान लीजिए कटौती नहीं आती है, तो फिर कुछ असर पड़ सकता है? कितना ये प्रीमियम है जो रेट कट का प्रीमियम अभी के भाव में जुड़ा हुआ है? अगर मैं सोने की बात करूं तो लगभग $40-50 का प्रीमियम जो है हम फेड मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में रेट कट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे अगर 50 से 60 सेंट जो है वो चांदी में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर रेट कट नहीं होता है तो सोने में लगभग 1,000 से 1,500 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं अगर चांदी में देखें तो वहां पे भी जो है लगभग 2 से 3 हजार रुपए तक की गिरावट आ सकती है। लेकिन हमारा मानना है कि जो पिछले हफ्ता भी जो यूएस के डेटा आए थे, उसको देख करके लग रहा है कि यूएस फेड जो है 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट दिसंबर महीने में करेगा। और अभी रेट कट नहीं करने के कोई संकेत डेटा पॉइंट को देखते हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से रेट कट नहीं होता है तो फिर 1,000 से 1,500 सोने में और 2,000 से 3,000 चांदी में एक बार गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि फेड दरें घटाएगा या नहीं घटाएगा। और मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे और एक दो लाइन में हमें स्टॉप लॉस क्या होता है वो समझा सकते हैं सर? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं, हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है समय समय पर रिकमेंडेशन के चलते। जहां तक स्टॉप लॉस का सवाल है, तो वो इसलिए अहम होता है क्योंकि अगर आपने कोई भी पोजीशन खरीदी है, एक तरह से वो आपका जो है लॉस का प्रोटेक्शन है। इसीलिए हम उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आपको रुकना है, क्योंकि आपने अगर कोई चीज खरीदी है और आप किसी कारण से अगर वहां पे गिरावट आनी शुरू हो जाती है, तो एक निश्चित जो रेट का आपको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ताकि आपका लॉस जो है वो मिनिमाइज हो सके, और आप अगर कोई गलत रणनीति आपने बना ली है तो आप एक बार उससे बाहर आ सके और वापस से आप नई स्ट्रेटेजी को जो है सोच सकें। तो आपकी जो भी पूंजी रहती है उसका लगभग 8 से 10% अमाउंट का आपको एक स्टॉप लॉस जो है मार्केट में
लगा करके चलना चाहिए, ताकि आपका 90% कैपिटल जो है वो प्रोटेक्ट रह सके। और कोई रणनीति गलत बन गई है तो उससे हम बाहर आ सके, ताकि अगली जब आप रणनीति बनाएं तो न सिर्फ आपका जो स्टॉप लॉस के चलते लॉस हुआ है वो भी रिकवर हो जाए, और अगर आपकी सही रणनीति बनेगी तो आप प्रॉफिट भी वहां पर अर्जित कर सकेंगे। तो स्टॉप लॉस का काफी महत्व होता है और इसको जरूर लगाना चाहिए। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मैं भी डिस्क्लेमर दे दूं कि दोस्तों, अगर आप कोई सोने चांदी की खरीदारी कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही काम करिएगा। थैंक यू सो मच मनोज जी। थैंक यू।